मैं 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाऊँगा। शेखर कह रहे हैं कि वो 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। अरे 10 मिनट में अगर आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी सब कुछ। अदालत में सब कुछ सच सच बोल दो, क्या पता जज को आप पर रहम आ जाए। ये सब किया धरा इसका और इसके वैद्य बाबा का है। इन दोनों ने ही दिल्ली जाकर के तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया। मालती जी, मेरी बात याद है ना? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा था? आप डॉक्टर से कब और कहाँ मिली थी? अस्पताल में। आप अकेली? नहीं। और कौन था आपके साथ? बिरजू और पूरन जी। मालती जी, आप जा सकते। साहब, मैं डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जब अस्पताल गया रात में, तो वहाँ डॉक्टर साहब नहीं मिले। और जब मैं अस्पताल से लौट रहा था, कुछ दूर जाने के बाद मैंने एक आवाज सुनी। जब मैंने मुड़कर देखा तो लखन ने डॉक्टर साहब के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करा और डॉक्टर साहब बेहोश हो गए। उसके बाद इसने उनकी जेब से पर्स निकाला, चेन निकाली और वो पहाड़ी से उनको धक्का दे दिया। मैंने ये बात जाकर प्रधान जी को बताई तो इसने प्रधान जी पर भी हमला किया। फिर मैं अपनी जान बचाकर भागा और मैं पुलिस को लेकर आया और ये सब मैंने इंस्पेक्टर साहब को बताया था, तब ये पकड़ा गया। योर ऑनर, सच्चाई शीशे की तरह साफ है। लखन ने पहले सामान और रुपये के लालच में डॉक्टर शेखर पर हमला किया। उसके बाद कानून से बचने के लिए मुनिधार के पूर्व सम्मानित प्रधान पूरन चंद जी पर जानलेवा हमला किया। दैट्स ऑल योर ऑनर। हे गोजू दादा, पूरन बार बार कहाँ जा रहा है? कहीं ये फिर कोई चाल तो नहीं चलने वाला? ये क्या हुआ? ये रास्ते में पत्थर रख दिया है। चलो मिलकर सब हटाते हैं। ये गाड़ी स्टार्ट कर। शेखर जी अभी तक नहीं आए, एक बार फिर से फोन करो ना। प्रणाम डॉक्टर बाबू। अरे मारो ना।
आजा आजा। दीदा देकर तुम मारो इसे। अरे मार 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 मार। अरे रुको रे। बचाव पक्ष के वकील अपना पक्ष या और कोई गवाह रखना चाहता है तो उन्हें इजाजत है, उसके बाद ही अदालत अपने निर्णय पर पहुंचेगी। अपनी जगह जाके बैठ जाओ। जी सर। योर ऑनर, इस पूरे मामले के केंद्र में एक ही व्यक्ति है जो इस पूरी घटना का भुक्तभोगी भी है और मुख्य गवाह, जिस पर उस रात हमला हुआ और जो बेहोशी की हालत में गांव वालों को मिला। डॉक्टर शेखर। डॉक्टर शेखर जिंदा है योर ऑनर। मैं उसे अदालत में पेश करना चाहता हूं। उसकी गवाही के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। योर ऑनर, मुझे 10 मिनट की मोहलत चाहिए। मिनट का ब्रेक। 10 मिनट के अंतराल के बाद कोर्ट अपनी कार्यवाही शुरू करेगी। सुगंधा, शेखर कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? वो कुछ नहीं हो रहा डॉक्टर बाबू, मेरी बात सुन। देखो वो बहुत दर्द हो रहा है, कसम से बोल रहा हूँ, कसम खा रहे, बहुत दर्द हो रहा है हमको। अब मुझे अदालत जाने से कोई नहीं रोक सकता। दीदा देकर तुम भाग गया, पर कोई बात नहीं, कब तक भागेगा? आज ही तो कल उससे कानून के हवाले जरूर करूंगा। अभी मेरा कोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। आखिर कहाँ रह गया शेखर? हे भगवान, कोई गड़बड़ मत करना। गांव के सीने का हम है, अंधेरों के भंवर में डूबा सच का रास्ता। तेरे बंदों को है लेकिन सिर्फ तुझ पे आस था। कब तक हम दे सहारा, यूं सहे अपमान, बोले ना चुप्पी फिर भी तोड़े न अपनी तू भगवान। संकट के घेरे। हाँ चल बुलाए, क्या बात? कुछ चाहिए क्या? काकी का बच्चा पेट में खराब हो गया, ये दवाई तो एक्सपायर्ड है। काकी का बच्चा इस दवाई से ही बिरजू गांव में किसी को नहीं छोड़ेगा। बिरजू एक एक करके गांव में सबको मार देगा। अगर शेखर बाबू कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने गवाही दे दी तो केस हमारी तरफ होगा। हे गोलजू दाता, अब तो तेरा ही आसरा है। इस पूरन और बिरजू को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, सच्चाई की जीत करवाना गोलजू दाता। परसों कोर्ट की तारीख है और डॉक्टर साहब प्रधान जी और बिरजू के खिलाफ गवाही देने शहर से आ रहे हैं। प्रधान जी रास्ते में ही डॉक्टर साहब पर जानलेवा हमला करने वाले हैं।
आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अपने डॉक्टर साहब बच गए हैं, उन तीनों से बदला वही लेंगे, इन्हें सजा दिलवा के रहेंगे वो। हाँ काका, सखाराम एकदम सही कह रहे हैं। शेखर परसों कोर्ट पहुंच जाएगा। न्याय करना गोलजू दादा, लखन के साथ न्याय करना। मिलोड, वकील साहब कोर्ट का समय खामखा बर्बाद कर रहे हैं। इनके पास और कोई गवाह नहीं है जो पुलिस की रिपोर्ट पर सवाल खड़ी कर सके। अगर सबूत है तो पेश करे, गवाह है तो पेश करे, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय जबान के। वकील साहब, ये कोई सास बहू का झगड़ा नहीं है। पूरनचंद जी और डॉक्टर शेखर पर लखन ने जानलेवा हमला किया है। योर ऑनर, अदालत अपना समय बर्बाद ना करके जल्द से जल्द अपना फैसला सुनावे। दैट्स ऑल योर ऑनर। हे गोलजू दादा, आज आपके न्याय की परीक्षा है। धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म की ही जीत करवाना। शेखर बाबू की गवाही के बिना इस केस का फैसला धर्म के पक्ष में नहीं हो सकता। उनकी मदद करना गोलजू दादा, उनकी मदद करना। तमाम गवाहों, बयानों और अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों के आधार पर जज साहब, बहारें लाएंगी उम्मीदें रंग, एक होकर अब लड़ेंगे जुल्म की आंधी से जंग। रोशनी फैलेगी सच की ये तमन्ना मन में है, अपने आंगन का पता भी खुश। फैसला सुनाने से पहले एक बार मुझे भी सुन लिया जाए जज साहब। मान रख देंगे किसी दिन अपना भी भगवान, बोलना चुप्पी। मैं ठीक हूँ। तोड़े न क्यों आप कटहरे में आके बोलिए। संकट के घेरे में फंसी है तेरे बंदों की जान, बोलना चुप्पी फिर भी तोड़े न क्यों। रो रहा मुनिधार, बोलना कष्ट है दल बदल, फिर रहे तेरे बंदे मारे मारे आवतन। धरती पर मुनिधार की सुन सदा रे। ये अब एक नई कहानी लेकर आए हैं, लगता है कोई फिल्म स्टोरी बना रहे हैं। स्टोरी तो आपने बनाई है वकील साहब। लखन काका जैसे ईमानदार देशभक्त फौजी को एक गुनहगार के रूप में कटहरे में खड़ा कर दिया, जबकि सच्चाई यह है जज साहब कि उस रात मुझ पर हमला पूरनचंद, बिरजू और मालती ने किया। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। जज साहब, उस रात मुझ पर ही हमला हुआ था और आज मुझे यहां देखकर आप सब लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा और मुझे यहाँ आने से रोकने की पूरी कोशिश की गई। मैं जान बचाकर आया हूँ जज साहब। पूरनचंद और उसके गुंडों ने कोर्ट के आने के रास्ते में मुझ पर जानलेवा हमला किया। ताकि मैं कोर्ट में आकर सच्चाई बयां ना कर सकूं।
योर ऑनर, ये अब एक नई कहानी लेकर आए हैं। लगता है कोई फिल्म स्टोरी बना रहे हैं। स्टोरी तो आपने बनाई है वकील साहब। लखन काका जैसे ईमानदार देशभक्त फौजी को एक गुनहगार के रूप में कटहरे में खड़ा कर दिया, जबकि सच्चाई यह है जज साहब कि उस रात मुझ पर हमला पूरनचंद, बिरजू और मालती ने किया था। उस रात जब मैं वैद्य जी के घर से अस्पताल पहुंचा तो ये तीनों लोग वहां पर आए थे। इन तीनों ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। रख लीजिए आपके लिए। अरे पहले वाले डॉक्टर बड़े फल फूल के यहाँ से निकले, ले लीजिए, रख लीजिए। इसे रखो अपनी जेब में और दफा हो जाओ यहाँ से। जज साहब, ये तीनों ने मिलकर अस्पताल के माध्यम से गांव और मुइंधार पंचायत के आम लोगों से जुड़ी तमाम स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी साधन व पैसों को लूटा। ये बात मैं एक ही दिन में जान गया। जब मैंने इन्हें कानून के हवाले करने की बात कही तो ये तीनों सजा के डर से घबरा गए। मालती ने अपने रुमाल में बेहोशी की दवा डाली और इन तीनों ने मुझ पर हमला कर दिया। जज साहब, उस दवा का असर होने में थोड़ा वक्त लगता है। कि डॉक्टर होने के नाते मैं अच्छी तरह से जानता हूं जज साहब। ये तीनों मुझे घसीट कर जंगल तक ले गए। मैं अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था जज साहब। मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ। फिर अचानक पूरन ने एक पत्थर से मेरे सर पर वार कर दी और मुझे नीचे जंगल में फेंक दिया, ये सोचकर कि मैं मर गया। लेकिन वैद्य जी, पाठी और पूरे गांव वालों ने मुझे दूसरी जिंदगी दी और आज मैं यहाँ आपके सामने सच्चाई बयां करने के लिए खड़ा हूँ। वरना इन बदमाशों ने तो अपने जानते मुझे खत्म कर ही दिया था। जज साहब, ये रही मेरी रिपोर्ट। योर ऑनर, शेखर की गवाही के बाद पूरा घटनाक्रम अदालत के सामने स्पष्ट हो चुका है। पिछले 20-22 सालों से पूरनचंद मुनिधार पंचायत के प्रधान रह चुके हैं, जो एक भ्रष्ट और दबंग किस्म का जालिम इंसान है। सरकार के पंचायती राज व्यवस्था के तहत आने वाली तमाम सुविधाओं और पैसों का लुटेरा है और इसके इस काम में मालती और बिरजू भी बराबर के साझेदार हैं। फौजी लखन निर्दोष है। सुबह जब इन्होंने डॉक्टर को बेहोशी की हालत में देखा तो ये अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और बदला लेने के लिए पूरन और बिरजू के पास चले गए। पुलिस कॉल रिकॉर्ड इस बात के गवाह हैं कि सबसे पहले इस मामले की जानकारी लखन की बेटी सुगंधा ने दी। आप ही सोचिए जज साहब, जिसका पिता गुनहगार हो उसकी बेटी पुलिस को खबर क्यों करे? धूर्त और चालाक पूरन और बिरजू ने पुलिस को पैसा खिलाकर दोषी लखन को बना दिया। पूरन, बिरजू और मालती इस मामले के दोषी हैं। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरखास्त है इन तीनों गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर।
आप ही सोचिए जज साहब, जिसका पिता गुनहगार हो उसकी बेटी पुलिस को खबर क्यों करे? जिस वक्त पुलिस इनके पास आई उस वक्त लखन पूरण को पकड़े हुए थे। धूर्त और चालाक पूरण और बिरजू ने पुलिस को पैसा खिलाकर दोषी लखन को बना दिया। पूरण, बिरजू और मालती इस मामले के दोषी हैं। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरखास्त है इन तीनों गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम गवाहों, बयानों और अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों के आधार पर अदालत पूरणचंद, बिरजू और मालती को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश देती है। साथ ही अदालत रिटायर्ड फौजी देशभक्त लखन रावत को बाइज्जत बरी करती है। अपने देश के अपराधी चाहे कितने भी तेज और शातिर क्यों न हो, कानून सच्चा है। क्यों सखाराम भैया, देर सवेर सही ठीक कहते हैं काका। इन्हें सजा मिली तो इन्हें अपने अपराध का एहसास भी हो गया है।